नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से मसाला का बिजनेस करके और अच्छा पैसा आप कमाएंगे। दोस्तों, मसाला का जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला बिजनेस है। 12 मास इसका मांग होता है। इसमें कभी भी डाउनफॉल आने वाला नहीं है। आप किस तरह से मसाला का बिजनेस करेंगे और क्या क्या मसाला से आप पहले स्टार्ट करेंगे और किस तरीका से आप पीस करके पैकिंग इत्यादि आप कितने केजी का रखेंगे और कहां पे सेल करेंगे, इस सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मसाला का बिजनेस करना चाहते हैं और सभी चीजों को समझना चाहते हैं कि कैसे हम बिजनेस करें, कैसे उससे पैसा हम कमाएंगे, कितना % हमारा इनकम हो सकता है और कहां से हम मसाला खरीदेंगे, ये सारी चीजें, तो आप हमारे वीडियो पे बने रह सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसाला का। अब मसाला जो बिजनेस है इसमें आपको आ जाएगा हल्दी, धनिया, जीरा, मरीच, जैसे काली मिर्च भी आप कहते हैं, काली मिर्च, ठीक है। इसके अलावा मिर्चा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये मसाला में आपको आएगा। अब आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे और कितना मसाला आप खरीदेंगे पहले स्टार्टिंग में आप समझने के लिए, और किस तरह से आप बेचेंगे, इस पे अगर हम बात करें तो हल्दी जो है आप आसानी से 90, 110, 120 इस तरह से आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। 140 मान लीजिए, ठीक है, 130। अगर आप केवल और केवल हल्दी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जो वीडियो दिया हुआ है उस पे आप जा करके और देख सकते हैं और केवल हल्दी का जो बिजनेस है उसे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपको टोटल मसाला का बिजनेस करना है तो इस पे हम बात कर रहे हैं अभी कि किस तरह से आप बेचेंगे। तो ये देखिए, रेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट के अनुसार। आप कहां से बिलोंग करते हैं ये भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे उपज ज्यादा होता हो तो वहां पे सस्ता हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर जीरा की हम बात करें, मध्य प्रदेश राजस्थान में जीरा उपज होता है, वहां पे सस्ता मिलेगा। तो इस तरह से हो सकता है। धनिया है, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, मिर्चा, ये सब जो है, मिर्चा राजस्थान वगैरह में सस्ता मिलता है। तो आप ये कहां से आप बिलोंग करते हैं इसके ऊपर रेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये जो धनिया है इसको आप ले लीजिए और इसमें इसको क्या कीजिए कि आप पिसवा दीजिए, पिसवा दीजिए, ठीक है। कम से कम आप 50-50 किलो लेकर के सारे ही और स्टार्ट कीजिए। काली मिर्च आप कम रख सकते हैं, 10-15 किलो रखिए, लेकिन बाकी जो है आप 50-50 किलो रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा ये रहेगा अभी स्टार्टिंग में, आपको अगर छोटा पैकेट अगर आप बनाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आएगा आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि छोटा पैकेट को पैकिंग मशीन में कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। अब इसका अगर मशीन आप लेंगे तो 1-1.5 लाख रुपया कम से कम लगेगा इसके मशीन में। पे थोड़ा सा आप अगर दूसरे तरीका से करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप 5 केजी का आप थैला बना ले तो कितना अच्छा रहेगा। तो आप 5-5 किलो का थैला बना लीजिए। काली मिर्च का 1-1 केजी का बना लीजिए, ठीक है, 1-1 केजी का। क्योंकि काली मिर्च जो अगर कोई आपसे हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च अगर 5 किलो खरीद रहा है तो काली मिर्च आपसे 2 किलो से ज्यादा वो नहीं लेगा, क्योंकि उसी रेशियो में ये पड़ता है। तो लीजिए आपको काली मिर्च का पैकिंग करना है तो आप एक सेलिंग मशीन जो ये दिख रहा है 1000 से 1200 रुपया में आ जाता है। अगर आप इसे खरीद लेते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप खरीद सकते हैं। अगर ये खरीदना है तो आप अमेजोन पे जा करके ऐसे हमारे लिंक से खरीदेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इस पैकिंग मशीन का,
वहां से आप खरीद सकते हैं और अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए थैला है, तो थैला के लिए एक सिलाई वाली मशीन आती है छोटी सी, जैसे कि आप ये मशीन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इससे आसानी से ये सिलाई हो जाता है। इसमें आप कितना हूं केजी का अगर बोरा इत्यादि आपको सिलना हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 25 किलो का भी अगर बोरा सिलना हो तो आप चाहें तो इससे सिल सकते हैं। तो इस मशीन का भी लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये मशीन भी आपको अगर खरीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके और आसानी से उस लिंक पे जाकर और खरीद सकते हैं। ये उस लिंक से खरीदेंगे तो जरूर आपको, अगर आप चेक करेंगे तो उससे 150 रुपया आपको सस्ता मिलेगा। तो आप ये दोनों मशीन जो है वो ले लीजिए और इसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। ये आप जो भी खरीद रहे हैं, जो भी पिसवाना है, चाहे तो आप अपने यहाँ कोई मशीन छोटा सा डाल सकते हैं, ठीक है, तो उससे आप अपना पीसेंगे और बेचेंगे। और अगर आपको स्टार्टिंग में समझना है, मार्केट के वैल्यू को समझना है, मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट चल रहा है, इस चीज को समझना है, तो आपके यहाँ जो भी नियर बाई में जो भी मसाला पीसने वाला हो उससे कांटेक्ट कर लीजिए। उसको बताइए कि हमारा मसाला जो है आपके पास आएगा, आपसे हम पिसवाएंगे और हम उसको जो भी उसका मजदूरी होगा, जैसे कि केजी के हिसाब से 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया जो भी होता है आप उसे दे दीजिए। और इस तरह से आपका जो मसाला है बिना मशीन लगाए हुए भी आपका मसाला पीस जाएगा और आप उसे बेच पाएंगे पैकिंग करके। सबसे जरूरी होता है इसमें पैकिंग और मार्केटिंग, ठीक है। अगर आपका पैकिंग रेडी हो गया और मसाला का क्वालिटी आपका बेस्ट है, अब मान लीजिए कि मसाला आप अपने से जब पीसेंगे कहीं से भी कोई, तो उसमें आप 1 नंबर ही मसाला देंगे तो जाहिर सी बात है आपका मसाला ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। ये आप मसाला के क्वालिटी पर ध्यान रखते हुए और इसका बिजनेस कीजिए। अब मान लीजिए आप एक और व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें 500 ग्राम का पन्नी में सिल्वर पन्नी आता है, सिल्वर पन्नी में आप 200 ग्राम और 500 ग्राम का भी आप पैकिंग कर सकते हैं। एक तरफ से दिखता है, एक तरफ से नहीं दिखता है, छोटा स्टिकर भी आप लगा सकते हैं। और इसकी अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मान लीजिए आप छोटा पैकेट बना रहे हैं और इस छोटा पैकेट को तो दुकान पे भी आप बेच सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ लोकल पे अगर ग्रोसरी कोई वेबसाइट काम करता होगा ग्रोसरी प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसके माध्यम से भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील बना सकते हैं, फेसबुक रील बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं और उस पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को आप अपने जो भी मसाला का जो आपका प्रोडक्ट है उसे आप भेज सकते हैं। जब कस्टमर आपके पास ऑर्डर देगा तो आप उसे प्रोडक्ट भेज दीजिए और उस जो भी आपका अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगा। तो आप इन तरीके से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर बेचने की हम अगर बात करें तो जो भी आपके आसपास में किराना स्टोर है पे चाहिए मिलिए, कम से कम आप टारगेट रखिए कि रोज हमको टोटल मिला करके 1 क्विंटल मसाला सेल करना है। कम से कम अगर 1 क्विंटल अगर आप मसाला 100 केजी अगर सेल कर देते हैं तो आप मिनिमम आराम से 4 से 5 हजार रुपया आप कमा लेंगे, ठीक है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस में आप जब खड़ा खरीद करके और जब पीस करके जब आप देंगे, ठीक है, तो आप आसानी से 15 से 20% का मार्जिन आप आसानी से कमाएंगे। आप मार्केट को समझ सकते हैं। आप अपने यहाँ के जो भी मसाला का रेट है उसे आप एक बार समझिए, जो खड़ा मसाला है उसको समझिए, जो पिसा हुआ है उसको समझिए। इसके बाद जो भी आपके शहर में, देखिए कोई भी बिजनेस करने के लिए ना एक के बार उसको ओपन नहीं कर दिया जाता है। उसके लिए जो भी आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो होलसेल मंडी है, जैसे मान लीजिए आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गए और अपने ही लोकल बाजार से खरीद लिए। क्यों खरीदेंगे भाई लोकल बाजार से, वहां पे महंगा मिलेगा। आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होलसेल बाजार पे, और होलसेल बाजार में भी जो मसाला का स्पेशल जो मंडी लगता है, जहाँ पे स्पेशल मसाला ही मसाला बिकता है,
खड़ा मसाला, उससे संपर्क करिए और वहां से लेकर के आइए। अब जब आप स्टार्ट कर लिए, जब मान लीजिए कि पहले कम से स्टार्ट करिए और उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें आप समझने लगे कि हम इस तरह से इस बिजनेस को कर ले रहे हैं। अब आप इसके बाद क्या कीजिए कि जैसे आप मसाला आप बेचना स्टार्ट कर दिए, अब लोकल जो भी बाजार में आपका 10 जगह आपका माल जो है वो जाने लगा है, तो आपको अब चाहिए ज्यादा प्रोडक्ट निकालने का, प्रोडक्शन आप ज्यादा निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। तो इसके लिए आप जो भी, जैसे अब आप इंडिया मार्ट इत्यादि पे जाकर के डीलर का नंबर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप बाहर से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, वो आपको और सस्ता पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम बात करें जीरा की, तो मध्य प्रदेश इत्यादि में 200 रुपया के आसपास में जीरा का रेट चल रहा है, ठीक है। वही हम अपने यहाँ की अगर बात करें तो 400 के आसपास जीरा का रेट चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मिर्चा है, आपको हमेशा बाहर से आप लेंगे तो सस्ता मिलेगा, आपके लोकल बाजार में थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो इस तरह से आपका अगर डिफरेंस आप देखेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा आप जब बेचेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कम से कम जो अगर हम मार्जिन की बात करें, आप अगर अपने शहर से भी लेकर के और करते हैं, 15 से 20% का जो मार्जिन है इस बिजनेस में आपको आसानी से मिलेगा। आप जब रिटेल में बेचेंगे, किसी को भी अगर अपना प्रोडक्ट जो है वो लेकर के जाएंगे, उसको देंगे, तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बिजनेस को अच्छे तरह से एनालिसिस कीजिए, अच्छे तरह से समझिए, प्रोडक्ट को समझिए। 1-2 दिन इसमें अपने को समझने के लिए पहले दीजिए। पहले आप 2-4 जगह रेट पता कीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, जैसे मैं बताया होलसेल बाजार में, वहां पे जाकर के रेट पता कीजिए। और ये सारी चीजों को पता करके जो भी और कंपनी जो बेच रही है वो किस रेट में बेच रही है, और उसको आप पहले एनालिसिस कीजिए, किस तरह का उसका मसाला का क्वालिटी है। ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान देते हैं, बहुत सारे जो कंपनी है जो बड़ी हो गई है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो छोटा पैकेट भी निकालता है। आप भूल कर भी स्टार्टिंग में छोटा पैकेट मत निकालिए, आप पहले बड़ा 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो निकाल करके पहले कमाइए, और उसी पैसे से जब आप कमा लीजिए तब आप पैकिंग मशीन लगाइए या पीसने की मशीन लगाइए। पीसने का तो आप चाहें तो पहले लगा सकते हैं, लेकिन पैकिंग मशीन जो है, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आप 100 ग्राम और 50 ग्राम 5 रुपया के लिए आप पैकिंग मशीन लगाइए। आप पहले बिजनेस को कीजिए, पहले समझिए, और अच्छे तरह से जब आप परिपक्व हो जाइए कि हाँ हम अब बिजनेस में अच्छे तरह से मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लगा करके एक अच्छी सी पैकिंग मशीन लीजिए, और फिर पाउच इत्यादि छपवा करके और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। देखिए, मशीन भी अगर आप खरीद लेते हैं तो इसका जो रैपर होता है ना, वो केजी से छपता है और कम नहीं छपता है। आप जितना में रैपर छपवाएंगे ना, उतना में आप ये जो 5 किलो और 1 किलो 2 किलो का जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ आपको करने के लिए, अभी समझने के लिए, वो आप कर लेंगे। तो आप पहले इसको स्टार्ट कीजिए और छोटे लेवल पे आप बड़े पैकेट निकाल करके और पहले अपने मार्केट को समझिए। हाँ, जो सिल्वर पैकेट वाला जो मैं बताया हूँ उसमें आप पैक करके और मसाला आप आसानी से दे सकते हैं। मसाला एक फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए आप FSSAI का जो लाइसेंस होता है ये आप बनवा सकते हैं। इसको आप बनवाना जरूरी होता है, तो आप ये बनवा लीजिए, ठीक है। ये ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, तो आप ऑनलाइन तरीका से भी इसको बनवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे बने और मैं आपको इसमें कुछ सहयोग करूं, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी नंबर दिया हुआ है। अगर FSSAI लाइसेंस आपको बनवाना है तो आप वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि हाँ वाकई आप बिजनेस करना चाहते हैं, टाइम पास करना नहीं चाहते, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके और इसको बनवाने में आपको हेल्प कर दूंगा। जो भी आपका चार्ज जो भी लगेगा वो आप देंगे, और ये जो आपका FSSAI का जो लाइसेंस है वो आपको बन जाएगा। और इस तरह से आप अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है इसके बाद भी कि हम कैसे स्टार्ट करें, और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चालू करने में अगर सहयोग किया जाए, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें हमारे तरफ से आपको पर्सनल गाइडेंस की व्यवस्था मिलेगी, और हर
समय आपको 24 आवर्स आपको सहयोग मिलेगा कि आप किस तरह से इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। उसका कुछ पैकेज है, आप जब बात करेंगे तो आपसे उसकी बात हो जाएगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे हम बिजनेस करें, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं या आप ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जो भी बिजनेस है उसको चालू कराने में पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। हमारी जो टीम है वो पूरा का पूरा मदद करता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसको कीजिए और आगे बढ़िए। किसी भी तरह का सहयोग की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है तो संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से भी कुछ जानकारी दे दिया जाएगा अगर आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं तो। अगर कोई भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी बिजनेस अगर न करना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उसे आप बता सकते हैं कि ये बिजनेस वो कर सकता है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो आप उसे देख सकें, समझ सकें, कुछ सीख सकें। धन्यवाद।